सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शनपुर मोस्ट में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका नाम है इंपॉर्टेंट लेक्स इन इंडिया, जो कि आप थंबनेल में भी देख चुके होंगे। ठीक है। सो हम पहला जो स्टेट है जम्मू कश्मीर की जितने भी इम्पोर्टेंट झीलें हैं हम उनको पहले क्लियर करते हैं, और फिर बारी बारी से हम जितने भी क्रम वाइज जितने भी इम्पोर्टेंट झील है डिफरेंट डिफरेंट राज्यों में हम उनको क्लियर करेंगे। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना समय गवाए। देखिए, पहला झील जो आता है वो आता है उलर झील। ठीक है। तो उलर झील, आप अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपने कहीं ना कहीं ये देखा होगा कि भारत की सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है वो है उलर झील, और वो जम्मू कश्मीर में है। सो फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछता है कि उलर झील कहाँ है तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि सिंध जम्मू कश्मीर जो है हमारा पहला राज्य होता है उत्तर उत्तर साइड से। ठीक है। तो सबसे टॉप पे जम्मू कश्मीर गया तो सबसे मीठे पानी की झील भी आपको याद हो जाएगा कि भाई वहीं होगा जम्मू कश्मीर में। तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो भारत की है, ठीक है, जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो है उलर झील, और वो जम्मू कश्मीर में है। आपको ये याद हो चुका हो आशा करता हूँ। ठीक है। उसके बाद जो झील आती है डल झील और मानस झील, ये दो झील मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि एक झील का नाम है जो कि विश्व की सबसे बड़ी झील है, उस झील का नाम है सुपीरियर झील। ठीक है। सुपीरियर झील जो है विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि लेक सुपीरियर या फिर पूछता है अगर आपसे उलर झील, तो आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। देखिए, उलर झील अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, उलर, और यहाँ पे लिखते हैं सुपीरियर। ठीक है। देखिए यहाँ पे सुपीरियर हम लिख दिए, तो आपको कौन सा लग रहा है, उलर झील छोटा है कि सुपीरियर झील छोटा है? तो आप साफ देख रहे होंगे उलर झील का जिसमें कम अक्षर है तो वो छोटा हुआ, और सुपीरियर झील में ज़्यादा अक्षर तो बड़ा हुआ। तो छोटा मतलब भारत जो है विश्व से छोटा है। अब विश्व के बराबर भारत तो है ही नहीं, तो भारत का छोटा है, यानी कि उलर झील भारत में है, और सुपीरियर झील जो है वो है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सो आशा करता हूँ आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो, और आगे की जितनी भी झील है हम उनको कवर करते हैं। अब देखिए, अब आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। जम्मू कश्मीर में क्या होता है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में क्या होता है कि हमेशा जो है उस राज्य में बर्फ जमी रहती है। ठीक है। अब बर्फ जमी रहती है, उससे क्या होता है कि वहाँ पे जितने भी नाग है फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पे आप नाग देख पा रहे होंगे, आशा करता हूँ मैं सही बना रहा हूँ। तो वहाँ पे जितने भी नाग है वो बर्फ बर्फ की जो परत होती है उसमें जम जाते हैं। ठंडियों के मौसम में तो छोड़िए, और गर्मी में भी जहाँ भी देखेंगे आप तो बर्फ में जम जाते हैं। क्या जम जाते हैं? तो नाग जम जाते हैं। इससे हमारी ट्रिक बनती है, और आप देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट झील जैसे बैरीनाग, नागिन, शेषनाग और अनंतनाग झील, इसमें देखेंगे आप नाग का जो सेंस से आएगा, नाग, बैरीनाग, नाग, नागिन, इसमें भी नाग आ रहा है, शेषनाग, अनंतनाग। तो अगर आपको एग्जाम में इन सब झीलों का नाम दिखता है जिसके शुरुआत में या फिर लास्ट में नाग शब्द का जिक्र होता है, तो आप आंखें बंद करके जम्मू कश्मीर लगा सकते हैं, वो गलत नहीं होगा फ्रेंड्स। इंडिया के कोई भी झील ऐसे नहीं है जिसके लास्ट में या शुरुआत में नाग है जम्मू कश्मीर के अलावा। सो एक ट्रिक बहुत ही अच्छी है, आपको नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है। आगे का वीडियो हम झील जो बचा है वो देख लेते हैं। ये देखिए डल झील, और ये है मानस झील। अब डल झील कैसे आप समझ सकते हैं, डल को आप ब्लर से रिलेट कर सकते हो। ठीक है। ब्लर अगर आप बर्फ में देखेंगे तो आपको कैसे दिखेगा, क्लियर तो दिखेगा नहीं पानी की तरह। अब भाई साफ पानी में अगर आप नदी में देखते हैं तो आपको क्लियर दिखता है, ठीक है, एकदम क्लियरली दिखता है कि हाँ भाई पानी में कुछ है। लेकिन अब बर्फ में कैसे देखेंगे तो वो कैसे दिखेगा, ऐसा लगे कुछ डल डल, मतलब डल आप सिनोनिम समझ सकते हैं ब्लर। ठीक है। तो ब्लर ही ब्लर से दिखेगा, तो आप बोलेंगे कि हाँ ब्लर दिख रहा है, सही नहीं है, पूरा क्लियर नहीं दिख रहा है। आप क्यों देख रहे हैं? क्योंकि उसमें एक मानस मानस से आप रिलेट कर सकते हो, मानव, उसमें एक मानव डूबा हुआ है और आप बर्फ में देख रहे हैं। तो आपसे पड़ोसी पूछता है कि भैया कैसा दिख रहा है, तो आप बोलेंगे दिख तो सही नहीं रहा है। बोले क्यों? क्योंकि बर्फ जब मुझे डल दिखेगा भाई साहब, पानी थोड़ी है कि क्लियर दिखेगा। तो आशा करता हूँ आप सबको याद हो चुका होगा, डल झील जम्मू कश्मीर और मानस झील जम्मू कश्मीर, जिसमें से हम बैरनाग देख चुके, नागिन देख चुके, शेषनाग झील देख चुके, अनंतनाग झील देख चुके, और उलर तो हम पहले देख चुके हैं जो कि भारत के सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। तो आशा करता हूँ आपको जितनी भी जम्मू कश्मीर की झील है वो सब याद हो चुकी होंगी। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला जो स्टेट है जिसका हम झील जितना भी उसको क्लियर करेंगे वो है राजस्थान। राजस्थान में देखिए बेसिकली कितनी इंपॉर्टेंट झीलें जो हमारे एग्जाम में आते हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो 1 2 3 4 5
6 और 7। सो फ्रेंड्स हम 7 जो भी यहाँ पे झीलें हैं उनको कवर करने वाले हैं। सो बढ़ते हैं हम अपने ट्रिक की तरफ। यहाँ पे देखिए, पहले हम देख लेते हैं राजसमंद झील जो कि राजस्थान में है। तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे दोस्तों, हम यहाँ पे कोई भी अलग ट्रिक नहीं पढ़ने वाले हैं। जो झील के नाम हैं, ठीक है, उनसे हम ट्रिक निकालेंगे ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा तो हमने तुरंत, हमारा जो माइंड है, कॉन्शियस माइंड, वो तुरंत इस बात को क्लिक करेगा कि हाँ हमने ये पढ़ा था। अगर आपने एक बार भी वीडियो अच्छे से देखा है तो ठीक है, तो आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा और आप राजस्थान टिक करके चले आएंगे, जो कि आपका आंसर सही होगा। सो फ्रेंड्स, जो पहला आता है राजसमंद झील। आप इसमें देख रहे होंगे राज प्लस समंद, राज प्लस समंद, राजसमंद। और यहाँ पे देखिए राज प्लस स्थान, राजस्थान। तो दोनों में राज आ रहे हैं, तो आप इजीली इसको क्लिक कर पाएंगे कि राजसमंद झील राजस्थान में है। ठीक है, अब इसकी एक कहानी बताते हैं इन तीनों झीलों की। देखिए, हमारे जो वीर थे महाराणा प्रताप, ठीक है, आपने इनका नाम कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। ठीक है, महाराणा प्रताप, कहीं ना कहीं आपने इतिहास के पन्नों में इनका नाम बहुत ही बड़ा एक नाम दर्ज है। और आप, हमें बचपन में भी इनके बारे में बताया जाता है कि जो मेवाड़ था हमारा राजस्थान का, जो कि अभी भी है, ठीक है, तो वहाँ के जो सबसे बड़े लीडर थे वो थे महाराणा प्रताप। ठीक है, महाराणा प्रताप था। और जब लड़ाई उनसे हो रही थी, सो फ्रेंड्स आपने हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ा होगा। ठीक है, हल्दी घाटी का वही युद्ध 1576 का, जिसमें, माफ कीजिएगा, जिसमें 1576 का युद्ध, जिसमें महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर थे। ठीक है, अकबर, जलालुद्दीन, जो भी नाम है उनका, जो नाम था, वो अकबर के बीच में लड़ाई हुई थी। जिसमें हुआ क्या था एक्चुअली कि अकबर जो है पूरे भारत पे कब्जा कर चुके थे, लेकिन महाराणा प्रताप जो थे वो मेवाड़ को छोड़ ही नहीं रहे थे। ठीक है, मेवाड़ को छोड़ ही नहीं रहे थे। लेकिन जो इनके करीबी थे, ठीक है, जो इनके करीबी थे टोडरमल, उन्होंने भी अकबर का साथ दे दिया था। लेकिन जो है महाराणा प्रताप मेवाड़ को छोड़ नहीं रहे थे। तो यहाँ से हमारी बेसिकली ये ट्रिक बन जाती है कि महाराणा प्रताप जो थे ना, वो अपने जो उनका मेवाड़ था उसको लेकर बैठे थे, उस पर अपना हक जमाए थे, उसको छोड़ नहीं रहे थे। अकबर कितना भी अडिंगे लगा रहा था उसे छोड़, मतलब वहाँ पे अडिग हो गए थे, डिग। तो आप यहाँ पे रिलेट कर पा रहे होंगे, डिग, डिग से हो गया अपना डिग जाना है, इनकी डिडवाना झील। डिडवाना झील कहाँ है? तो आपको अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि डिडवाना झील कहाँ है, तो आप जैसे ही पढ़ेंगे डिड, तो आपको यहाँ याद आ जाएगा कि अडिग। अडिग कौन था? महाराणा प्रताप कहाँ से थे? मेवाड़, राजस्थान से थे। ठीक है, तो जो महाराणा प्रताप थे उन्होंने मेवाड़ पे और अकबर पे फतेह पा लिया था। ठीक है, फतेह पा लिया था। अपने वो जो उनका मेवाड़ था उस पर अडिग थे कि मेवाड़ जो है हमारे हमारे रहेगा, वो अकबर की जो साम्राज्य उसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, अपने वो जो उनका था उस पर अडिग थे वो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपने डिसीजन पे अडिग थे, तो आपको अडिग से डिग आ जाए, डिग से डीड आ जाएगा, तो डिडवाना हो जाएगा, डिडवाना झील राजस्थान में। और उन्होंने जो था अकबर पे फतेह पा लिया था, यानी कि फतेह पा लिया था। कौन पाया था? महाराणा प्रताप पा लिया था। ठीक है, तो महाराणा प्रताप से हो गया राजस्थान। अब जिससे हुआ क्या कि लोगों में उनकी जय जयकार होने लगी फ्रेंड्स। जब अकबर ने कहा कि हमारे तुम साम्राज्य में शामिल हो जाओ, लेकिन महाराणा प्रताप नहीं माने और अपने जो डिसीजन है उस पर अड़े रहे, जिससे क्या हुआ कि महाराणा प्रताप अकबर पे क्या पा गए? फतेह पा गए, और लोगों में उनकी जय जयकार होने लगी। तो फ्रेंड्स आपको याद हो चुका होगा डीडवाना, फतेह सागर और जयसमंद झील राजस्थान में, जिसमें हम राजसमंद झील भी कर चुके हैं। तो हमारा बचा पिछौला, सांभर और लू करनसर। अब लू से आप रिलेट कर पा रहे होंगे, लू फ्रेंड्स, लू कहाँ चलती है? गर्मियों में चलती है। और कौन सा ऐसा राज्य अगर आपसे पूछा जाए भारत में जहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है, मतलब राजस्थान। ठीक है, जहाँ पे बहुत रेत है, अपना थार डिजर्ट भी वहीं पे, पता होगा आपको, थार डिजर्ट भी भारत का सबसे बड़ा डिजर्ट है और राजस्थान में। तो फ्रेंड्स वहाँ पे क्या होता है कि लू बहुत चलती है। तो अगर आपसे पूछता है कि लूनकरणकर झील कहाँ है, तो आप याद करेंगे कि लूनकरणकर, भैया लू सबसे ज़्यादा राजस्थान में चलती है, तो राजस्थान में होगी। अब वो शिमला में, चंडीगढ़ में और जम्मू कश्मीर में तो होगी नहीं फ्रेंड्स, तो राजस्थान। आप आंसर ट्रिक करके चले आएंगे आराम से। तो हमारा करनसर, डिडवाना, फतेह सागर, जयसमंद, जिसमें राजसमंद भी हो गया, बचा 2। अब सांबर झील, ये देखिए, मैं सबसे जो इंपॉर्टेंट झील है राजस्थान में वो यही है कि जो सांबर झील है वो राजस्थान की या भारत की सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है, सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील
राजस्थान में जो यहाँ पे जो झील का पानी है ना, इतना खारा है कि आप पूरे भारत में, ठीक है, पूरे भारत में अगर घूम लेंगे तो आपको उतना खारा पानी नहीं मिलेगा जितना राजस्थान के सांबर झील में है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये भी याद हो गया रहेगा। अब पिछोला, देखिए क्या है कि राजस्थान में ज़्यादातर डिजर्ट मिलेंगे आपको, ठीक है, डिजर्ट मिलेंगे। अब डिजर्ट है तो वहाँ पे सिटी का निर्माण होगा नहीं। अब देखिए हमारा नोएडा देख लीजिए, मुंबई देख लीजिए, वहाँ पे डिजर्ट नहीं है। इसके लिए क्या होता है कि वहाँ पे आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखेंगे, लेकिन राजस्थान में कैसा है कि ज़्यादातर आपको डिजर्ट ही मिलेंगे। तो अब डिजर्ट में बिल्डिंग बनना संभव नहीं है। अभी भारत है, जापान तो भाई एक डिजर्ट में भी अपना बिल्डिंग्स बना ले। तो आपको इजीली याद हो गया होगा कि अगर पिछड़ा पूछता सबसे पिछड़ा हुआ डेवलपमेंट में तो राजस्थान ले सकते हैं। हालांकि पिछड़ा हुआ नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि डिजर्ट के अलावा भी वहाँ जमीन जो है प्लेन वो पाए जाते हैं, जिससे वहाँ पे डेवलपमेंट है। ठीक है, तो आपको याद हो चुका होगा राजसमंद झील, एक बार क्विक रिवाइज करें तो आपको राजसमंद राज्य से हो गया राजस्थान नाम मिलता है। पिछोला मैंने आपको अभी पढ़ा है, जिसमें पिछड़ा हुआ है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे डिजर्ट है, और जहाँ डिजर्ट है वहाँ बिल्डिंग तो बनाई नहीं जा सकती। सांबर लेक, सबसे ज़्यादा खारे पानी की जो झील है वो राजस्थान में है। आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। और हाँ, अगर मैंने आप पीछे आपको पढ़ाया है उलर लेक, जो कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, वो भी उससे भी आपको याद रखना है। ये दोनों इंपॉर्टेंट बहुत हो जाते हैं, उलर झील और आपका सांबर झील। जयसमंद में हमने कोई एक कहानी बताई आपको कि जो अकबर का और महाराणा प्रताप का जो कोल्ड वॉर था एक्चुअली में, तो वो मेवाड़ को लेकर था, लेकिन ये अपने डिसीजन पर अड़िग थे, जिससे उन्होंने अकबर फतह पा लिया और लोगों में इनकी जय जयकार होने लगे। तो आपको तीनों याद हो चुका होगा। अब लून करण सर को हमने याद कराया था ट्रिक से लू। अब लू जहाँ चलेगी मतलब वहाँ ज़्यादा गर्मी है, और लू ज़्यादा कहाँ चलती है? राजस्थान में चलती है। तो आशा करता हूँ आपको ये सब जितनी भी राजस्थान की झीलें वो याद हो चुकी होंगे। अगर आपके परीक्षा में पूछा जाता है तो आप इजीली उनका आंसर दे पाएंगे। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले स्टेट की तरफ। सो फ्रेंड्स, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। अब आपको एक ट्रिक बता दूं कि उत्तराखंड का जो जितने भी झील है उनमें से लास्ट में आपको मिलेगा ताल। तो अगर आपको क्वेश्चन में आता है कि ये फ्लाफला झील कहाँ पे है आप बताइए, तो अगर उसके लास्ट में आपको ताल दिख जाए तो आप इजीली बिना झिझक के उत्तराखंड करके चले आना फ्रेंड्स, सही रहेगा। जैसे देखिए, सात ताल, आपको नैनीताल तो याद ही होगा उत्तराखंड में, तो आप ताल से बोल सकते, नैनीताल में भी ताल है तो उत्तराखंड। सात ताल उत्तराखंड, राकस ताल उत्तराखंड। इसके अलावा भी बहुत सारे जिले में जो आपको अभी दिखाऊंगा। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ इन तीन को तो याद कर चुके होंगे और ये ट्रिक याद कर चुके होंगे कि जिस झील के लास्ट में ताल आया वो उत्तराखंड का है। ठीक है, उत्तराखंड का है वो झील है। राकस ताल, ताल आया, नैनीताल जी ताल आया, राकस ताल, सात ताल, ये लो जी इसमें भी ताल आया। तो आपको याद हो चुका होगा कि ताल जिसके भी लास्ट में आया वो उत्तराखंड से रिलेटेड है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये देखिए, यहाँ भी नैनीताल तो आपने पढ़ा अभी, राकस ताल, माला ताल, ताल 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 ताल। ठीक है, तो हमें झीलों के नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आए कुछ भी, नैनीताल, राकस ताल, माला ताल, देवताल, नैकुचिया ताल, खुरपा ताल, तो आप बेझिझक अगर लास्ट में ताल दिख गया तो आप उत्तराखंड करके चले आना, जो कि आपका आंसर सही होगा फ्रेंड्स। तो हमने यहाँ पे दो ट्रिक बताया आपको। अगर आपको झील के लास्ट में ताल दिखता है तो आप उसको उत्तराखंड करके चले आइए। ठीक है, अगर झील के लास्ट में आपको नाग दिखता है तो उसको जम्मू कश्मीर करके चले आइए, आपका आंसर सही है। अगर ऐसा ही रहा फ्रेंड्स तो हमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत इजी हो जाएगा। अगर ऐसा ही रहा जैसे नैनीताल, राकस ताल, माला ताल, देवताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल, तो सबसे अगर मैं मानता हूँ कि जीएस को सबसे इजी टॉपिक है वो ये झील का एक टॉपिक ही है, जिसमें भी उत्तराखंड बहुत ही ज़्यादा इजी है फ्रेंड्स। लास्ट में ताल दिख गया, मार दो भाई उत्तराखंड, सही हो गया आपका आंसर। सो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसमें हम आंध्र प्रदेश की जितनी भी झीलें हैं उसको देखेंगे। फ्रेंड्स, हमें जरूरी नहीं है कि हम भारत की जैसे सिक्किम और वो मेघालय, उत्तरांचल, जरूरी उत्तराखंड सुझाव वो तो हमने अभी देखा है, और वो नागालैंड, इनके यहाँ की झीलें देखिए, कोई जरूरी नहीं है। जो एग्जाम में पूछता है हमें सिर्फ वही पढ़ना है फ्रेंड्स। हमारे जैसे जम्मू कश्मीर से पूछ देगा, आपको उत्तराखंड से पूछ देगा, आंध्र प्रदेश से पूछ देगा। सो बेसिकली फ्रेंड्स, मैं यही कोशिश करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिलेक्शन फॉर मोस्ट, ओनली सिलेक्शन रिलेटेड टॉपिक्स आएगा फ्रेंड्स। जैसे आपको अगर जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा गया है और अभी तक पूछा जाएगा और पूछा जाने वाला है, आपको उसी के रिलेटेड वीडियो आएगा। उससे हम बढ़ा चढ़ा के कोई वीडियो नहीं लाएंगे उसके, क्योंकि उसका मतलब नहीं रहेगा और आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम आंध्र प्रदेश की तरफ। सो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं
यहाँ पे जितनी भी झील दी है, देखिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश की 2 झीलें। अब फ्रेंड्स हमने जो इंपॉर्टेंट उत्तराखंड के थे वो जम्मू कश्मीर के, ठीक है, यूके और जेके का हमने देख लिया, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर का हमने देख लिया। अब जिसमें जो भी स्टेट इंपॉर्टेंट है, देखिए जैसे आंध्र प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र का एक इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का जो बेसिक बॉर्डर पे है वो है, मणिपुर और उड़ीसा। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सिर्फ हम इंपॉर्टेंट झील लेकर आए हैं जो कि एग्जाम में पूछा गया है अभी तक और पूछा भी जाएगा। सो फ्रेंड्स आपको घबराने का ऐसा नहीं, आपको ऐसा थोड़ा भी नहीं सोचना चाहिए कि हमने कम पढ़ाया है। फ्रेंड्स जितनी भी झीलें हैं वो इंपॉर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड झीलें, हम यहाँ पे बेकार की चीज़ें जो भी छोटी मोटी झीलों क्यों पढ़ के मतलब क्या फ्रेंड्स, इसके लिए हम जो भी इंपॉर्टेंट झीलें सिर्फ उनको कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि हमारा जो होता है आंध्र प्रदेश का झील, जिसमें आप देखिए हुसैन सागर, आपने हुसैन सागर का नाम सुना होगा, हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद में चार मीनार के पास में स्थित है हुसैन सागर झील, ठीक है। जो कि तो अगर आपको याद आता है, अगर पूछता है कि हुसैन सागर, अब हुसैन से आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि फ्रेंड्स हुसैन बेसिकली, यहाँ पे मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, तो हुसैन आप मेनली मान सकते हो जैसे मुस्लिम जो कैटेगरी होती है, ठीक है, मुस्लिम जो होती है, मुस्लिम धर्म में आप हुसैन करके ये कास्ट पाएंगे।